मैं 14 साल का था जब मालकिन मुझे अपने घर ले गई। मुझे 50 रुपये देती और अपनी पीठ की मालिश करवाती। मैं जी मालकिन कहकर 50 रुपये में राजी हो जाता और मैं उनकी कमर की मालिश करता। लेकिन एक रात मालकिन कहने लगी, फरहान आज कमरे की लाइट बुझा दो। मैंने खामोशी से लाइट ऑफ कर दी। मेरे होश उड़ गए क्योंकि मालकिन मेरे साथ बुरी तरह से कांप रहे थे और मैं जिस उम्र में गुजर रहा था यह दौर एक लड़के के लिए बहुत अहम दौर था, क्योंकि अपने खालिब जेंट्स की तरह तवज्जो बढ़ने लगते हैं। ऐसे में किसी की कमर की मालिश करना मेरे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। जब मालकिन ने मुझे अपनी कमर की मालिश करने को कहा था, मैं कुछ देर उन्हें हैरत से ताकत रहा और मैं यह कैसे कर सकता था। यह बात बहुत शर्म की थी, लेकिन मेरे पापा ने कहा था कि मालकिन की किसी बात से इनकार मत करना। बड़ी रहम दिल औरत है, अगर तुमने उनके दिल में जगह बना ली तो तनख्वाह से ज़्यादा पैसे देंगी। उन्होंने मुझे 50 रुपये दिए और कहा, यह पैसे सिर्फ तुम्हारे हैं। मैं खुश भी हुआ था जब उन्होंने कहा कि मेरी कमर पर तेल की मालिश कर दो तो मैं चौंक गया। उनका मुंह ताकने लगा। वह कैसे मुझसे मालिश करवा सकती थी? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उस वक्त बुरी तरह से घबरा गया था। फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गईं और कमर पर तेल लगाने के लिए कहा। मैं उन्हें आंखों बंद करके तेल लगाने लगा। अब मेरी कोशिश यही थी कि सारा फोकस अपने काम पे करूं। मैंने अपनी नज़रों को एक बार भी उनकी तरफ नहीं उठाया, बस नज़रें झुकाकर मालिश करता रहा। मुझे याद आने लगा कि जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था, पहले के दिन के मुताबिक मैं आज मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो मालकिन आज बहुत बदली हुई महसूस हो रही थी। मुझे लगा उनकी रंगत कुछ अजीब सी है और उनका चेहरा भी पसीने में डूब रहा था। मुझे देखते ही जड़ से सीधे खड़ी हुई और मुझसे नज़र चुराने लगी। मैं कुछ हैरत से मालकिन को देख रहा था। मुझे लगा कि मालकिन की तबीयत खराब नहीं है। मैंने कुछ हिचकिचाना को देखते हुए पूछ लिया। मैंने कहा कि आप ठीक हैं? आप घबराई हुई क्यों हैं? मालकिन ने हमें नहीं में सिर हिलाते हुए मुझसे तसल्ली दी कि वह बिल्कुल ठीक है, मगर उनके अल्फाज मालकिन के चेहरे पर साफ जाहिर हो रहे थे। वह कुछ चुप्पी रही थी और उनको उस वक्त कोई परेशान ही कर रहा था। कई महीने तक उन्होंने मुझे अपने घर में काम करवाते थे। आज पहली बार मालिश के लिए कहा तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। एक तो वह पूरे घर में अकेली रहती थी, उनका ना कोई पति था ना ही कोई औलाद, और आज मैंने मालिश तो कर दी लेकिन पूरे वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे लगा कि मालकिन बस एक ही दिन ऐसा करवाएंगी, लेकिन वह तो रोज़ मुझसे मालिश के लिए कहने लगी। तेल की मालिश करते वक्त मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। एक अजीब बात यह थी कि जब मैं मालकिन की मालिश शुरू की थी, मालकिन बड़ी मेहरबान नज़रों से मुझे देखने लगी। मुझे पहले 50 देती थी, लेकिन अब तो 300 से 400 देती। अब मुझे उनकी यह मेहरबानी खटक लगी। जैसे मैंने रोजाना की तरह मालकिन की मालिश करने के लिए तेल की शीशी उठाई। मैं खुद 14 साल की उम्र से मालकिन की कमर की मालिश कर रहा था। मुझे यह काम बहुत शर्मिंदा करता था और उलझन भी महसूस होती थी। मुझे मालकिन पर गुस्सा भी आता था कि वह मुझे कैसे देती है, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि क्योंकि मुझे पैसे चाहिए था, इसलिए मैं खामोशी से मालकिन का यह काम करता रहा। बहुत बाद में मुझे पता चला कि मालकिन मुझसे यह काम क्यों करवाती थी। मैं मालिश करने के लिए वह तेल उठाकर मालकिन के बिस्तर पर बैठा तो अचानक मालकिन मुझसे बोली कि फरहान लाइट बंद कर दो। तो मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। मुझे गड़बड़ का एहसास हो रहा था, मगर मालकिन बताने को तैयार नहीं थी कि बाहर में मैंने लाइट ऑफ कर दिया और अंधेरे में अंदाजे से चलता हुआ मालकिन के कमरे तक पहुंच गया। अचानक अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि मालकिन बिस्तर पर लेट गई हैं। मैं भी मालकिन की तरफ हाथ बढ़ाता कि मालकिन ने रोक दिया और हाथ पकड़कर मुझे जो कहा, मेरे तो होश उड़ गए। मेरा दिल पूरी तरह से धड़कने लगा। मैं अपनी जगह पर बैठा का बैठा रह गया। मेरे लिए हसरत करना मुश्किल हो रहा था। मैं पंजाब के एक गांव का रहने वाला था। मेरा घर बहुत ही गरीब था। मैं 14 साल का था, इसलिए मेरे लिए काम ढूंढना या कमाना मुश्किल था।
मैं हसरत से अपने माँ बाप को मुश्किल ज़िंदगी गुजरते देख रहा था। मैं चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किस तरह से पैसे जमा करके उनके आगे दुनिया की हर चीज़ का ढेर लगा दूँ। मैं कामयाब इंसान बनकर अपने माँ बाप की मदद करना चाहता था और उन्हें अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था। इसीलिए पढ़ाई हासिल करना मेरा ख्वाब था, क्योंकि मैं जानता था कि पढ़ाई हासिल करने के लिए भी पैसे नहीं थे। हमारे घर में खाना पीना भी बहुत मुश्किल से होता था। इसलिए मैं जानता था कि अगर मैं अपना यह शौक़ जाहिर कर लेता तो मेरे माँ बाप अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालकर भी मुझे पढ़ाते। मैं स्वार्थी नहीं बनना चाहता था, इसीलिए मैंने अपने शौक़ अपने अंदर ही दबा दिए और यह बात मुझे और भी ज़्यादा उदास करती थी। यह उन्हीं दिनों की बात है जब मेरी मालकिन मेरी ज़िंदगी में आई। मालकिन बड़ी उम्र की औरत थी और अकेली रहती थी। उनके पति ने उनको तलाक दे दिया था। मालकिन के पास बहुत पैसे थे, मगर वह अकेली रहती थी। उनकी बहुत सारी ज़मीन हमारे गांव में भी थी। मालकिन का अपनी ज़मीन का कोई काम पड़ गया था, इसलिए वह हमारे गांव में गई तो उन्होंने मुझसे घूरते हुए देखकर और पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जाता। मैंने उदासी से उन्हें अपनी हालत बताया और कहा कि मैं अपने हालत की वजह से नहीं पढ़ सकता। अगर मैं पढ़ना चाहूँगा तो घर में खाना पीना ख़त्म हो जाएगा। मेरी बात पर मालकिन किसी सोच में डूब गई। फिर मेरे घर आकर मेरे माँ बाप से बात की और कहा कि उन्हें घर के छोटे मोटे कामों के लिए मेरी उम्र के लड़के की ज़रूरत है। मेरे माँ बाप अभी सोच ही रहे थे अपने कम उम्र के बेटे को कैसे इतनी सी उम्र में काम पर लगा दे, और शायद वे लोग मेरा सोच रहे थे कि मैं उन्हें गलत ना समझ बैठा हूँ। मगर मैंने आगे बढ़कर काम के लिए हामी भर ली और मालकिन से कहा कि मैं उनका हर काम करने के लिए तैयार हूँ। मालकिन मेरी बात से खुश हो गई। मुझे तब बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मुझे क्या क्या काम करना है। मुझे यही लगता था कि मालकिन अपने खाने पीने के मुताबिक छोटे मोटे घर के काम करवाएंगे। मैं तो हर किस्म का काम करने को तैयार था। मैं खुशी खुशी राज़ी हो गया, लेकिन मेरे माँ बाप खामोश थे। मालकिन ने मेरे माँ बाप को अच्छी खासी रकम पकड़ा दी और यकीन दिलाया कि हर महीने वक्त पर वह पैसे भेज दिया करेंगी ताकि हमारे घर की हालत भी बेहतर हो जाए। और मैं मन ही मन खुश हो रहा था कि मेरा ख्वाब पूरा हो रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने माँ बाप के हालत बदलने की वजह बनना चाहता था। मैं अपना थोड़ा बहुत सामान बांध लिया और मालकिन मुझे लेकर शहर चली आई। मालकिन का घर बहुत बड़ा था और मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा घर देखा था। मालकिन ने मुझे एक अलग कमरा रहने के लिए दिया। वह कमरा बहुत छोटा था, मगर बहुत अच्छे से सेट किया हुआ था। वह कमरे में महंगा फर्नीचर लगा हुआ था और ऐसे लग रहा था जैसे वह कमरा मेरे ही हिसाब से तैयार किया गया हो। मालकिन ने मुझे छोटे मोटे काम समझाए, जिनमें उनकी गाड़ी पर रोज़ाना कपड़ा मारना, रात के वक्त उन्हें दूध के साथ पानी देना, 3 वक्त खाने के बर्तन धोना, जैसे कुछ काम जो मेरे लिए बहुत आसान थे। मालकिन के लिए खाना बाहर से बनकर आता था। मालकिन मुझे भी अपने साथ खिलाती और पहले ही रोज़ मुझे अच्छे अच्छे कपड़े जूते भी दिए थे। मालकिन की मेहरबानी यहीं पर ही ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने मुझसे कहा कि वह जल्दी से मेरा किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन भी करवाएंगी ताकि मैं पढ़ाई लिखाई कर सकूं। मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे मालकिन ने गोद लिया है। मगर जैसे ही रात हुई, मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और एक खुशबू वाली शीशी पकड़ाकर कहा कि मेरी मालिश कर दो। मैंने सर हिला दिया और जल्दी से तेल की शीशी थाम कर मालकिन के पैरों के पास बैठ गया। मुझे लगा कि मुझे मालकिन के पैरों की मालिश करनी होगी और मैं यह खुशी से करने को तैयार था। मगर मालकिन ने रो करके मुझे अपनी कमर की मालिश करने को कहा तो मैं बौखला गया। मुझे ऐसा करते हुए बहुत शर्म आ रही थी और उलझन भी हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने मालिश की और फिर मैं उठकर कमरे में चला गया। मुझे लगा कि वह सफ़र करके आई है, इसलिए थक गई होगी, इसलिए मुझसे मालिश करवा रही हैं।
मगर यह मेरी गलतफहमी थी। अगले दिन जैसे ही रात हुई फिर से इसी तरह से मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मालिश करने को कहा। उसके बाद 2-3 दिन गुजर गए कि मालकिन ने मेरा अच्छे से स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया, मगर मालकिन की मालिश करना मुझे बहुत बुरा लगता था। मालकिन ने यह रोज का काम बना लिया था। वह रोज मुझे मालिश करने के लिए कहती थी। उन्हें उनके एहसासों के तले दबा हुआ था, इसलिए मना भी नहीं कर पाया और बिना कुछ कहे मैं रोज मालिश करने लगा। मालकिन ने शायद महसूस कर लिया था कि मैं उनकी मालिश मुंह बनाकर करता हूँ, तभी उन्होंने मेरी तनख्वाह के अलावा भी रोजाना बदले में 10 देने की शुरू कर दिया, ताकि मैं पैसों के खातिर खुशी खुशी यह काम करने लगूं। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी और मैं पढ़ाई में भी मेहनत कर रहा था, ताकि सारी ज़िंदगी मुझे मालकिन की तरह औरतों के घर रहकर उनके काम ना करना पड़े। एक रोज़ मामले के मुताबिक मैं मालकिन के कमरे में मालिश करने गया। मालकिन ने मेरी तरफ देखा कि मैं बहुत मायूसी से मुंह बनाकर मालिश कर रहा हूँ, तो मालकिन बोली कि मैं जानती हूँ कि मेरा यह काम करना नहीं मुझे बुरा लगता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, इसीलिए तुम्हारे मुंह बनाने के बावजूद भी मैं तुमसे यह काम करवाती हूँ। मालकिन का लहजा उदासी में डूबा हुआ था। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। मेरी नासमझी पर मालकिन ने मुझे अपनी मजबूरी बताई, तो मैं उन्हें देखता रह गया और शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल होने लगा। मालकिन ने बताया कि उन्हें रीढ़ की हड्डी का मसला है, जिसकी वजह से वह रात को मालिश किए बिना नहीं सो सकती। इस काम के लिए मालकिन ने नर्सों को रखने की भी कोशिश की, मगर कभी कोई ना कोई बहाना करके कभी जल्दी मालिश कर देती और कभी मालिश किए बिना चली जाती। इसलिए मजबूर होकर मुझे काम पे रखना पड़ा और मुझ में इतने एहसास किए ताकि मैं उनको मालिश करने से मना ही नहीं कर पाऊँ। मैं मालिश की बात पर बहुत शर्मिंदा हो गया। मुझे अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था। जिस औरत ने मुझ पर इतना एहसान किया, मैं उस एहसान का बदला भी नहीं उतार पाया। इस रोज के बाद मैंने पूरे दिल से मालिश की मालकिन की करना शुरू कर दिया और फिर कभी मुंह भी नहीं बनाया। मालकिन मुझसे खुश रहने लगी। अब मैं जवान हो गया और मालकिन बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक रोज मामले के मुताबिक मालकिन की मालिश करने के लिए मैं कमरे में गया तो मालकिन की हालत बहुत ख़राब लग रही थी। मेरे पूछने पर भी मालकिन बताने को तैयार नहीं थी। जब मैं मालिश करने लगा तो पहली बार मालकिन ने मुझे लाइट बुझाने को कहा था। मैं हैरान हो गया, मगर मैंने उनके कहने पर अमल किया और उनके पास बैठ गया। उस वक्त मेरी मालकिन ने मेरा हाथ थामकर मुझसे कहा कि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे सीने में तकलीफ़ हो रही है, मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। मालकिन की बात सुनकर मुझे खुद ठंडा पसीना आने लगा। मैं चुपचाप बैठा था। मालकिन बोली कि तुम्हारी सेवा ने मेरा दिल जीत लिया। अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम ही होते। अभी भी तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ। मैं अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। अपना ख्याल रखना। मालकिन ने इतना कहा और उनके हाथ नीचे गिर गए। मैंने जल्दी से लाइट ऑन की और मालकिन को देखा और जल्दी से डॉक्टर को कॉल लगाई। मालकिन बिल्कुल बेचैन हो गई थी। डॉक्टर ने जाकर चेकअप किया और मुझे मालकिन के मर जाने की खबर दी। मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। मैं रो रो कर पागल होने लगा। मालकिन मेरी माँ ही नहीं थी, बल्कि हमारे दरमियान माँ बेटे जैसा ही ताल्लुक रहा था। उनके वकील ने अगले ही दिन उनकी पूरी जायदाद मुझे सौंप दी। अब मैं बहुत ही अमीर हो चुका था और मालकिन के घर में रहता था। मेरे माँ बाप भी मेरे पास रहते थे। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई थी। मेरी मालकिन एक बहुत ही अच्छी औरत थी। वह मेरी ज़िंदगी में एक फरिश्ता बनकर आई और मुझे अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देकर चली गई।